अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है सफ़ा टीवी न्यूज़ पे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल टॉपिक, जहाँ पर काफ़ी व्यूअर्स का सवाल था कि ये जो नए कानून बदले गए हैं, कानून के नाम बदले गए हैं या नए कानून को इंट्रोड्यूस किया गया है, सीआरपीसी, आईपीसी को हटा के जो नई चीज़ों को लेके आ गए हैं सामने, जो कि है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। क्या है ये? ये कानून को लाया क्यों गया? और इसके अंदर और डीपली बात करते हैं। मेरे साथ हैं हमारे काबिल मेरे कलीग और हाई कोर्ट एडवोकेट शेख अशरफ। आइए इनसे पूछते हैं इस चीज़ के बारे में और डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम। ये जो न्यू कानून आया है इस वजह से है क्योंकि सिटीजन्स को और कैसा प्रोटेक्ट करे, सिटीजन्स के और कैसा मदद करे, बट इसके साथ ये है कि गवर्नमेंट की भी मदद हो रही। ये जो न्यू कानून है, जो 3 न्यू लॉस आए, क्योंकि मैं ये ऐसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि कोई भी कॉमन मैन समझ सके लैंग्वेज। जिस तरह पहले आईपीसी था वो जाके बीएनएस बन गया, जो एविडेंस था वो बीएसए बन गया, और जो सीआरपीसी था जिसके थ्रू कोर्ट में प्रोसीजर्स चलते थे वो क्या बीएनएसएस हो गया। अभी ये तो लॉस है, मगर ये लॉस बनते क्यों? हमें पहले ये मुद्दा ये चाहिए, ये लॉस आखिर बनाते क्यों? देखिए, लॉस बनाने के पीछे मकसद एक ही रहता, जिस तरह नॉर्मल हर कोई घर में बाहर ये टाइम तक न रहना, ये टाइम तक घर में आना, ये टाइम पे खाना, जो नॉर्मल बेसिक लॉस है घर की, ये क्या है, घर के छोटे मोटे लॉस है। बट जब आप एक स्टेट को चला रहे, स्टेट यानी कंट्री को चला रहे, तो वो टाइम पे क्या है, आपको एक सडन रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरत पड़ती है। जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर चीज दिया, पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या रहा, किसमें क्या रहना, वो नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपने को एक चलने का रास्ता बताता, मगर उसके अंदर और डीप जाने के लिए पर्टिकुलर दूसरे न्यू लॉस आते। इसी तरह जिस 1857 में क्या मोनार्किज्म आया था, वो टाइम पे जब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को ये था कि अरे इंडियंस को कैसा कंट्रोल करना, क्योंकि वो टाइम तो फ्रीडम मूवमेंट्स ये स्टार्ट हो रहे थे, ये सब हो रहे थे। अब इन लोग को गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो इन लोग को कैसा कंट्रोल करना। तो वो टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे, जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं थी, तो वो लोग अपने फायदे के लिए तो नहीं सोचेंगे सिटीजन्स के लिए, वो लोग उनके फायदे के लिए इनको कैसा कंट्रोल करना। वो कंट्रोल करने के लिए क्या करें लोग, लॉर्ड मैकॉले जो न्यू आईपीसी जो बनाए, ये खैर नॉर्मल हर किसी को तो मालूम है तकरीबन, जो लॉ से जानते हैं। 1860 में क्या करे, ये न्यू लॉ लेके आईपीसी। तो आईपीसी में क्या था, ये कैसा चलना क्या है, नियरली हम मोर देन सेंचुरी उसको रूल को फॉलो करते हैं, वो उनके हिसाब से बने। तो जिस तरह हमारे इंडिया में अभी ये चल रहा है कि मेड इन इंडिया, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो मूवमेंट के तहत हम तकरीबन चीज तो मेड इन इंडिया कर दिए, मगर ये ब्रिटिशर्स के लॉ क्यों यूज करना? वो बेस पे जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये कह रहे कि जो भी लॉस रहेंगे वो इंडियन लॉस के तरीके से हम बनाएंगे, और इसकी स्टार्टिंग क्या हो, क्रिमिनल लॉ से भी। अभी इसमें ये देखना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्रिमिनल लॉस ऐसा है कि पहले मैं आपको बोलूंगा सिविल लॉस क्या रहते। सिविल लॉस ये रहता कि सिविल लॉस या टॉर्ट लॉस जो भी रहा, एक कोई नॉर्मल पड़ोसी में है, कोई भी जमीन का कोई भी मसला हुआ, तो ये क्या है, पूरा सिविल लॉस में आते हो। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट को मैक्सिमम गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हैं, मगर ये पर्सनल उसमें रहता। मगर क्रिमिनल लॉ में क्या है, ये गवर्नमेंट को रिलेटेड है। क्रिमिनल लॉ गवर्नमेंट को रिलेटेड किस वजह से, क्रिमिनल लॉ मैं बताता हूं। अगर कोई क्राइम करा तो कहां जाता, पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस स्टेशन किसको रिपोर्ट करते हैं, कोर्ट को रिफर करते हैं। किसमें, आईपीसी में बुक करिए, कोर्ट को सीआरपीसी के थ्रू प्रोसीड करो बोल के कोर्ट को बुक करते हैं। और जब कोर्ट में गया तो पुलिस वाले क्या बेस पे डाले, उसके लिए एविडेंस है हमारे पास। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। जब पुलिस, जुडिशियरी, उसके बाद एविडेंस देके फिर एग्जीक्यूशन, ये पूरा क्या है, गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ये न्यू लॉस आए से। अब जिस तरह पहले के लॉस में था कि मॉब लिंचिंग यानी जिस तरह अभी ये रिलीजन बेस पे सिर्फ खाली पीली बेवजह रिलीजन बेस पे कोई एक को घेर के पूरे मारना शुरू कर रहे हैं, उन्हें मरे तक मारना शुरू कर रहे हैं, क्या, मॉब लिंचिंग।
तो एक सिंपल बताया है, या नहीं तो कोई पूरे मिलके कोई भी एक टॉपिक पे निकाल के मारना शुरू करे, ये मॉब लिंचिंग। तो ये क्या मॉब लिंचिंग ऐसे कई कानून थे जो पुराने उसमें नहीं, क्योंकि पुराना कानून हमें इंडिया के बेस पे नहीं बना, तो उसके लिए ऐड करने के लिए। मगर इसमें ये हुआ कि जो ये नया कानून बना रहे, नया कानून बनाने से क्या है, कोई भी अगर नया कानून बनता, जैसा रिसेंटली आया था आईटी एक्ट आया, और इससे पहले वो जो वुमेन्स को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर का जो आया आईटी एक्ट है, वुमेन्स इक्वल शेयर से, कंज्यूमर एक्ट से, ये रिसेंटली एक्ट्स है। तो ये एक्ट्स बनाने से पहले ये करे कि कोई भी अगर एक्ट बनता, कोई भी कानून बनता, तो उससे पहले उसमें एक्सपर्ट एडवाइस लेते, क्योंकि एविडेंस में भी है, कोई भी अगर मैजिस्ट्रेट अगर कोई फैसला सुनाता तो उसमें क्या एक्सपर्ट एडवाइस लेते। सो हमेशा कोई भी अगर जब मैजिस्ट्रेट कोई जजमेंट देने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेते, तो हमारे कानून को भी चाहिए था कि एक्सपर्ट एडवाइस ले। एक्सपर्ट यानी इसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन रहते हैं? मेन एडवोकेट्स जो लॉ फॉलो करते हैं, एडवोकेट्स जो रेगुलेट करती कमिटी, बार काउंसिल, जहां पर एडवोकेट्स पूरे यूनाइट होते हैं, कहां? बार एसोसिएशन, और लॉ कमीशंस, लॉ मिनिस्ट्री, ऐसा ये क्या है पूरे ये एक्सपर्ट्स है, किसके? लॉ के एक्सपर्ट्स है। तो आपका बोलना ये है कि जब ये चीज को डिजाइन किया गया तो ये एक्सपर्ट बॉडी से कोई मशवरा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं किया गया, और एक ही तरफ से फैसला सुना दिया गया कि ये नए रूल्स है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और कर दिया गया। जिस तरह नवीद साहब, जिस तरह नोटबंदी में क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हर कोई नहीं भूल सकता इंडिया में। आज के बाद 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। आज रात को फैसला सुना दिया गया था। वो कैसे एकदम सडन पैनिक सिचुएशन आ गया था। सो जो मेरा एडवाइस है, अगर मैं हो भी सकता हूँ गलत हो, सो इसी में यही तरीके से सैंपल यूज करके सिंपल क्या करें, ये लॉ कमीशन को रिकमेंड नहीं करिए। अभी लॉ कमीशन रिकमेंड नहीं करी कि न्यू लॉस अभी एट इमरजेंसी नेसेसरी है। सो वो बेस पे अब वो ये ऐसा रिकमेंड नहीं करे। अच्छा जान दो, अगर कोई न्यू लॉस बना रहा है तो क्या करना? बार एसोसिएशन, जिस तरह आप पूछे रिकमेंड, आप कंसल्ट नहीं करें, कोई बार एसोसिएशन से ओपिनियन नहीं पूछे, सिर्फ कोई थोड़े जो लॉ यूनिवर्सिटीज है, थोड़े लॉ यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर से मशवरा करें, और जो सुप्रीम कोर्ट जजेस है ऑब्वियसली वो तो इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस से मशवरा करें। डायरेक्ट एक डिजाइन कर दिए, ये जितना भी कोडिफाई जो लॉ करे, पुराने लॉस को न्यू नंबरिंग दिए। नियरली 50 to 8% पुराना लॉ वैसे ही है, लाइक 70 to 80% यू कैन कंसिडर नवीद, 70 to 80% पुराना लॉ वैसे ही है। सिर्फ क्या करें न्यू लॉ में। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या है न्यू लॉ में? ड्रॉबैक्स ये है कि अगर बार एसोसिएशंस को, और क्योंकि बार एसोसिएशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, बार एसोसिएशन क्या है, पूर थ्रू आउट एडवोकेट फेटर्निटी थ्रू आउट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशंस को अगर कंसीडर करते थे, एसोसिएशन से अगर ओपिनियंस लेते थे, थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगता था कंपलसरी, बट क्या और थोड़ा परफेक्टली कोडिफाई कर सकते थे जो न्यू इश्यू अराइज हो रहे हैं उसको टैकल करने के लिए। जिस तरह एक इश्यू आया था नवीद भाई, रिसेंटली बड़े स्ट्राइक हुई थी ये हिट एंड रन केसेस में। पहले ऐसा था कि कोई अगर रोड पे पड़ा हुआ तो उसके नाम पे कोई नहीं जाते थे, अरे कुछ पुलिस केस हो जाता, बताने गैस वाला भी जेल में चले जाता। तो उसके बाद ये आया कि हिट एंड रन केसेस में थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दिए। क्या दिया? अगर कोई भी हिट एंड रन रोड पे पड़े हुआ रहा तो आप उसको जाके बचा सकते। तो उसमें जो बचाने वाला है अभी उस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, तो वो बस पे पब्लिक पे ह्यूमैनिटी ज्यादा उठ के ही, और उस वजह से कई जाने बच रहे। बट अभी ऐसा हुआ कि हिट एंड रन केसेस जो है उसको पनिशमेंट बहुत ज्यादा कर दी ये। तो उस वजह से क्या हुआ, जो लॉरी ड्राइवर्स वो लोग बहुत बड़ी स्ट्राइक करे, जिसका रिजल्ट जो भी एनैक्टमेंट चल रहा था अभी फॉर्म एनफोर्स नहीं हुआ था। सो वैसे टाइम पे ऐसे ही ये स्ट्राइक स्टार्ट हुए। सो अभी ये न्यू लॉ में एक एडवांटेज ये है कि कम्युनिटी सर्विस न्यू इंट्रोड्यूस करे। कम्युनिटी सर्विस क्या है?
अभी एज पर जो सिंपल समझ सकते कम्युनिटी से, क्योंकि परफेक्टली एलैबोरेशन तो नहीं दिए। जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स रहते हैं, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल जो फर्स्ट टाइम छोटे ऑफेंसेस करते हैं, उनको लाइक कोई सर्व करना या कोई हेल्पिंग में लेना वर्क, ऐसा कम्युनिटी सर्विस ले सकते। और दूसरा है ये, इसमें जो न्यू लॉस में है सेडिशन चार्जेस। सेडिशन ऐसा है कि नविदी, अब कोई स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई थोड़ा भी करा, पहले ये तो एक अच्छा भी बोल सकते हैं, अभी डिपेंड करता अगर जेन्युइन पे, बट जेन्युइन सेडिशन चार्जेस अगर किसी पे लगे सो ही शुड बी लायबल। बट अगर रॉन्गफुल सेडिशन चार्जेस किसी पे लगे तो बहुत ज्यादा सफर है, क्योंकि जो सेडिशन स्टेट के अगेंस्ट आने का तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। और इसमें टेररिज्म को जो है ना, टेररिज्म के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। और एक एडवांटेज ये है कि जिस तरह निर्भया केस हुआ था, लैंडमार्क केस है जिस सबको याद है, उसके बाद जजमेंट्स भी है। तो उसमें क्या था, वुमेन्स के लिए ज्यादा सेफ्टी जमात से स्टार्ट करे। अभी इसमें यह है कि जो एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रखते हैं तो उनके लिए भी थोड़ी परेशानी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ों को अपन एलॉबरेट करेंगे, बट सबसे पहला आप इसके अंदर बहुत सी अपन डीप डाइव कर दिए और आप बहुत ही अच्छा उम्दा तरीके से चीज़ों को समझाए। बट पब्लिक के जो सवाल हमारे पास है, जो कि एक आम आदमी के सवाल ये है कि क्या ये कानून पुलिस को ज़्यादा पावर देगा या क्रिमिनल्स को ज़्यादा पावर देगा, या फिर ये कानून फ़ायदेमंद है हकीकी, यानी जैसा नाम बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, चीज़ों के नाम बदले जा रहे हैं, क्या वाकई में इससे चेंज से इफेक्ट आएगा, असर आएगा चीज़ों में? जैसा कि हम बताया गया है कि प्रोसीडिंग में मुझे एक सवाल, यूज़र का एक सवाल था, सर मैं सुना कि ये आप ये जो चेंजेस लाए गए, जो नए कानून लाए गए, इससे पुलिस वालों को बहुत पावर मिल जाएगा और आप वो पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें तो बेकसूर लोग हैं जो कि छोटा-मोटा क्राइम करे हुए, उन लोगों के ऊपर बड़े-बड़े सेशंस लग जाएँगे, या फिर इन लोगों के ऊपर ज़्यादती हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, या फिर मारम-पीटी हो जाएगी। जैसा कि फ्रेंडली पुलिस ही, अब मैं समझता हूँ फ्रेंडली पुलिस शायद नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑफेंस इतना बढ़ते जा रहा है, क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है। तो इस हिसाब से क्या जो ऑफिशियल जो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स है, इस चीज़ को कैसा टैकल करेंगे, या ये वाक़ई में उनको पावर दी गई जैसी बात है, या नहीं ऐसे जी ये सिर्फ़ हवा में बातें हैं? नवीद साहब, आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देता हूँ, बट एक सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो आज की डेट का ये एग्जांपल है, जो आज 11th जुलाई है डेट। 10th जुलाई को ये हुआ था कि वन ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम सिद्दीपेट, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लेके गए थे उनके क्लाइंट के लिए, एज उनका क्लाइंट का राइट था, जो भी रहा एज पर प्रोसीजर हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेके गए। हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेके, बेल का प्रोसीजर ऐसा था कि एंटीसिपेटरी जब बेल कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई भी जब आप फर्निश करते, तो वो टाइम पे ये था कि श्योरिटीज लेके एज पर बेल प्रोसीजर जो भी है फॉलो करना। बट वहां पर ये हुआ कि जब श्योरिटीज फर्निश करे, मतलब जब एंटीसिपेटरी हाई कोर्ट से बेल फर्निश करे के बाद एडवोकेट को नियरली 4+ आवर्स बिठाए। फिर उसके बाद पुलिस को डाउट आया कि इन्हें, जबकि पुलिस को राइट नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से आ गया एंटीसिपेटरी बेल क्या ये बेस पे मिलता, कोई मेडिकल इश्यूज पे, या नहीं तो कोई पर्सनल रेपुटेशन पे, या कोई फॉल्स, मतलब बहुत सारे रीजन से एंटीसिपेटरी बेल में। तो जब कोर्ट देख ली भाई, ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड कर ली कि हाँ ही इज एलिजिबल फॉर एंटीसिपेटरी बेल, दैट टू हाई कोर्ट कंफर्म दैट ही इज एलिजिबल फॉर एंटीसिपेटरी बेल, इस वजह से हम एंटीसिपेटरी बेल दे दिए। बट उसके बाद में ये करे कि जो पुलिस वाले हैं उनको मेडिकल एग्जामिनेशन फोर्सफुली भी जाए। अभी उसके बाद फिर बाद में जो क्लाइंट को मेडिकल एग्जामिनेशन फोर्सफुली करें, तो वो टाइम पे जो एएसआई मिस्टर उमा है, उन्होंने क्या करे, उनके अक्यूज को मारना स्टार्ट करे। तो वो टाइम पे एडवोकेट क्या कर रहे थे, उनकी वीडियो ले रहे थे ये ऑफेंस बताने के लिए। तो वो टाइम पे क्या हो गया, एडवोकेट का फोन, जहां तक हमें मालूम हुआ है ये सिचुएशन, उन्होंने जो वीडियो ले रहे थे वो वीडियो फोन तोड़ दिया, उनके हाथ को कुछ मार लगा, कुछ हाथ मैन हैंडलिंग हुई कुछ, तो उसमें उल्टा एडवोकेट के ऊपर ही केस बुक कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब आप जो क्वेश्चन करे थे ना, कानूनन ज्यादा पुलिस वालों के पास पावर है क्या बोल के, पहले क्या करे, एडवोकेट के ऊपर ही केस बुक कर दिए। फिर इमीडिएटली जिस तरह वहां पर एडवोकेट प्रोटेस्ट हुआ, वो भी न्यू एक्ट में ही बुक करे एडवोकेट के ऊपर। जो इमीडिएटली एडवोकेट प्रोटेस्ट हुआ, वेरियस प्रोटेस्ट हुए,
तो वो टाइम पे पुलिस क्या करे, वो एएसआई के ऊपर ही एक्शन ली और उसके ऊपर ही इंक्वायरी बिठाए। वहां के जो लोकल एसीपी है, एसीपी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए। एडवोकेट जब प्रोटेस्ट करे ना सुबह से, जो एडवोकेट कल प्रोटेस्ट करे और 11 जुलाई प्रोटेस्ट हुआ, काफी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में प्रोटेस्ट हुआ, इवन हाईकोर्ट में भी, हाईकोर्ट से रिकमेंड करे कि हमारे होम मिनिस्ट्री को, डीजीपी सर को और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि जो भी एक्शन है स्ट्रिक्ट लेना। और इमीडिएटली गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड करे, पुलिस रेस्पॉन्ड करे। पुलिस जिस तरह आप बोल रहे थे ना अभी फ्रेंडली, अभी पुलिस फ्रेंडली है, फ्रेंडली फॉर सिटीजन्स नॉट फॉर क्रिमिनल्स। ओके। सो ये करे कि उन्होंने हेल्प करे पुलिस वाले, और एसीपी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना के जो एएसआई मिस्टर उमा है उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बुला लिया वहां पर। तो इससे आपको ये मालूम होता है कि पुलिस स्टिल, सिटीजन्स आर पावरफुल एंड पुलिस आल्सो पावरफुल। वी आर अंडर कोडिफाइड लॉ। ओके। वी आर अंडर कोडिफाइड लॉ, और ऐसा नहीं है कि नो वन इज अबव लॉ। तो शायद अब ये तब्दीलियों के बाद क्या शहर के क्राइम रेट में तब्दीली आएगी, ये कम होगा या फिर बढ़ते जाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में ये जो मर्डर केस के वारदात थे या फिर चोरी के वारदात थे या स्नैचिंग तो शायद कम हो गई, बट चोरी के वारदात इस पे शायद काबू नहीं हो पा रहा। लगातार मोबाइल फोन चोरी हो जाना या एक दिन में 3-3 4-4 मर्डर हो जाना, तो इसके ऊपर कुछ पाबंदी आएगी ये सेक्शन न्यू इम्प्लीमेंट होने की वजह से? अभी तो जो नवीद साहब, जो इसके अंदर परमिशन, जो पनिशमेंट्स है, रिग्रेस पनिशमेंट्स है। ऐसा कोई नहीं कि सिंपल पनिशमेंट है, रिग्रेस पनिशमेंट है। और इसमें होना तो चाहिए कि 100% क्राइम रेट कम हो, और 100% इंशाल्लाह कम होगा। और बस न्यू लॉस में ड्रॉबैक्स, मेजर ड्रॉबैक्स ये है कि नियरली जब न्यू लॉ, कोई भी अगर बिल पास होता, तो बिल पास होने का प्रोसीजर ये है, पहले पार्लियामेंट में बिल पेश होता, लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते, लोकसभा में बिल डिस्कस होता, बिल रेजोल्यूशन पास होता, उसके बाद अपर हाउस में जाता। अपर हाउस में क्या होता, अपर हाउस में वहां पर बिल फिर पास हो, अप्रूवल देके वहां से क्या, प्रेसिडेंट जो भी ऊपर की फॉर्मेलिटीज है वो पूरे फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसके बाद ये एनैक्टमेंट में होता। बट इसमें हुआ ये कि नियरली जो 150 एमपीज थे, नियरली अबाउट 150 एमपीज, वो लोग को बाहर रख दिए, बाहर रख के डायरेक्ट रेजोल्यूशन पास कर दिए। ये बहुत गलत है, क्योंकि इट्स नॉट ए हेल्थी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस। चाहिए कि हमें एज पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर एक को बोलने का। ये तो हम तो एमपीस है, हम तो एमपीस को इलेक्ट करके भेजते हैं वहां पर। और हम जितने भी हमारे हेल्थी डेमोक्रेसी है, हेल्थी डेमोक्रेसी के बेस पे हम एमपी एमएलए को इलेक्ट करते, फिर वो लोग राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते। तो इसी तरह वो भी हमारे प्रेस्टिजियस मेंबर्स है, वो लोग को बाहर रख के नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत है। और साथ में ये सब मशवरे करना था, बट ये नहीं करे। खैर, अभी जो एनैक्टमेंट तो हो गया लॉ, जो भी हमारे बड़े हैं वो लोग देख रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये लॉ के अगेंस्ट जो करना है वो लोग करेंगे, वो बड़े। बट मेरा काम ये है कि ये लॉ के जो बेसिक आइटम्स है, लाइक ड्रॉबैक्स क्या थे, इसमें हुआ क्या, मैं आपको बेसिक क्यों अभी लाइक इसमें अभी आप ये बोल रहे हैं कि कानून जो न्यू लॉ है, न्यू लॉ अगर गलत भी हो सकता, क्योंकि ह्यूमन एरर कहीं भी आ सकता, तो हमारा जो कंट्री स्टेट फॉलो करता, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट्स आपको जो भी जजमेंट देते, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहता, लैंडमार्क जजमेंट रहता। लैंडमार्क जजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीगल लैंग्वेज में प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। वो प्रेसिडेंट यूज करके हम दूसरे कोर्ट्स को बताते, जिस तरह की पुलिस के रिलेटेड डीके बासु का फेमस जजमेंट था, सो प्रॉपर्टी रिलेटेड केशवानंद भारती जजमेंट, सो ऐसे फेमस जजमेंट्स है। सो उसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये लॉ को जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता तो उसको रिपील कर सकते। सो अभी तक तो न्यू एक्ट्स आए, तो उसके हिसाब उसमें तो कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजमेंट्स नहीं है, प्रेसिडेंट्स नहीं है जिसके थ्रू ये बोल सकते हैं। बट स्टिल जो है ना,
still legal advocacy, I mean judiciary and advocacy, that legal fraternity have power. जो अगर इसमें कुछ गलत रहा तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करके हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, उसको रिपील करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अभी तक रिपील्ड हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अशरफ जो आप आज हमारे साथ मिले और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। और नाजरीन आपसे ये दरख्वास्त है कि काफ़ी इंक्वायरीज के बाद हमने ये एसके अशरफ से टाइम लिया और इस मुद्दे पे बातचीत की, और काफ़ी सवाल है इसके रिलेटेड जो कि हम एक सेशन में कंप्लीट नहीं कर सकते, और वरना वीडियो बहुत 2-3 घंटे तक हो जाएगा। इसके रिलेटेड आपके पास अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल है या फिर आपके पास कोई सुझाव है इसके बारे में बोले तो हमने सोचा है कि इसके ऊपर एक सीरीज चलाई जाएगी जिसके ऊपर 1 बाय 1 कर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जहां पर हो सकता है कि जो भी आपका सवाल मिसिंग है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे और एक हेल्थी इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंच सके, ये हमारा मकसद है। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।